दोस्तों, नाजिम एकेडमी 01 के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का जबरदस्त टॉपिक संधि, और संधि का ये क्लास तीसरा है बाबू, ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 2 छूट चुका है आपको तो आप प्ले लिस्ट में जाए नाजिम एकेडमी 01 में, और बेहतरीन ढंग से एक क्लास बाय क्लास करके आप लोग तैयारी करें। और संधि जो आपको सुनते ही रोंगटा खड़ा हो जाता है, वो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर क्लास में आपको लास्ट में ट्रिक बताया जाता है। इसलिए मैं ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाता हूं और फुल कॉन्सेप्ट भी देता हूं। आप ये वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, और उससे भी बेहतर लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बिना समय गंवाए हुए संधि विच्छेद का ये पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये तमाम चीज पढ़े थे। उसके बाद उस पार्ट 1 में ही संधि का, स्वर संधि का पहला पार्ट पढ़ लिए थे बाबू। उसके बाद सेकंड पार्ट में स्वर संधि का दूसरा पार्ट पढ़े थे। आज जो थर्ड पार्ट है स्वर संधि का तीसरा है, और स्वर संधि का जो तीसरा पार्ट है उसका नाम क्या है बाबू? वृद्धि संधि। और ये वृद्धि संधि सबसे पहले क्या है, देखिए। सबसे पहले एक आप दीर्घ संधि पढ़े थे, तो दीर्घ संधि में क्या पढ़े हुए थे आप? ओ और ओ को मिलाइए तो आ बन जाएगा, या आ को ओ में मिलाइए तो आ बन जाएगा। उसके बाद आप पढ़े थे हर्षई को दुर्गई में मिलाइए तो क्या बनेगा? ए बनेगा। नहीं, गलत। हर्षई में दुर्गई को मिलाइए तो दुर्गई बड़ी ई बनेगा, और हर्षऊ में दुर्गऊ को मिलाइए तो बड़ी ऊ बनेगा। यानी कि वहां पर दीर्घ संधि का जिक्र किए थे पहले पार्ट में। और सेकेंड पार्ट में आप लोग यन संधि बेहतरीन ढंग से आप पढ़े होंगे, और लास्ट में ट्रिक भी बताया गया था। और सेकेंड संधि में जो पढ़े हुए थे, जो नाम था यन संधि, उसमें क्या पढ़े थे बाबू? कि अ और हर्षई को मिलाइए तो क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह आ प्लस हर्षई को मिलाइए तो पर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये पढ़े हुए थे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है? वृद्धि संधि। आज जो पढ़ेंगे वो अ में या आ में, हर्षई या दुर्गई को नहीं मिलाएंगे, डायरेक्ट ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? आई हो जाएगा। आई यानी कि खिंचाव ज्यादा हो जाता है इसमें बाबू, इसीलिए इसका नाम है वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जब ओ या आ, जब क्या बाबू? ओ, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ओ या आ के बाद ए या आई, क्या बाबू? ए या आई आवे तो क्या होगा? दोनों के मेल से बड़ी आई हो जाता है, यानी कि ए के बाद जो आई होता है वो हो जाता है। उसी तरह से ओ या आ के बाद अगर ओ या औ आवे, चाहे ओ आवे या औ आवे, तो वो उच्चारण क्या निकलेगा बाबू? औ निकलता है। क्या निकलता है? औ हो जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। अब एक रूल बाय रूल, नियम बाय नियम हम आप लोग को पढ़ाएंगे। लास्ट में ट्रिक को भी हम बताएंगे कि इसका ट्रिक सर क्या होना चाहिए, तो वो ट्रिक भी बताएंगे। चलिए, तो पहले पहचान देख लेते हैं। इस संधि का सबसे बड़ी पहचान यह है कि शब्द के ऊपर हमेशा दो मात्राएं, यानी कि ए तो ऑलरेडी है बाबू, और इस पर एक लगा हुआ है, तो क्या हो गया? आई हो गया। या ओ तो होता है, वो होता है ना, इस पर एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया? औ हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा बाबू? औ। तो लगी होती है। नियम ओ या आ प्लस ए या ए का परिणाम क्या होगा? यानी कि समझिए ओ आ, ठीक, फिर ओ, ऐसे देख लेते हैं। एक बार ओ के साथ हम ए को मिलाएं, या ओ के साथ हम आई को मिलाएं, या ओ के साथ हम ओ को मिलाएं, सॉरी ओ नहीं, ओ नहीं, आप आ के साथ ए को मिलाइए, या आ के साथ आप आई को मिलाइए, सबका उच्चारण बड़ी ऐ होगा, यानी कि आई में आ जाएगा। क्या होगा? ए आई जो पढ़ते हैं आई, वही आई हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? और इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल क्या होगा? तो किसी अक्षर के ऊपर, ये अक्षर है उस पर डबल एकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? डबल एकार आ जाएगा। यानी कि एक जोड़ जो एक पढ़ेंगे,
एक जोड़ एक है ना, तो एक जोड़ एक में इसमें क्या है बाबू, अ है, और इसमें क्या है, ए है। आई अ और ए मिला के क्या बना, आई, क्या बना, आई। तो आई जो पीछे पर जोड़ से पहले क है ना, तो क्या हो जाएगा, अकाइक। क्या हो गया बाबू, एकैक, है ना। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एकैक बोलेंगे। कोई दिक्कत है, देखिए हमेशा इसको और इसको जो जब हम मिलान करेंगे, संयोजन करेंगे बाबू, आप लोग साइंस में पढ़ेंगे संयोजन, जब मिलन करेंगे तो ये वाला हट जाएगा बाबू, और ये हटकर इस पर चढ़ जाएगा, डबल आकार कर देगा। कोई दिक्कत समझने में, यहां तक कोई किसी को परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देख गौर की जगह, एक जोड़, देखिए इधर वाला हटेगा, इधर वाला जैसे ही हटेगा तो इस पर आकार चढ़ जाएगा। आकार चढ़ा तो एकाइक, और लास्ट में क्या है, क, तो एकाइक हो गया। लोक जोड़ एसन, देखिए लोक है बाबू, और जोड़ एसन है, क्या बाबू, एसन है, लोक जोड़ एसन। तो देख ध्यान दीजिएगा, ए तो हट गया, ए हट गया तो क्या चलेगा, लोकाइसन। क्या बाबू, लोकाइसन, लोकाइसन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए इसी तरह मैं 3-4 ऑप्शन हर में दे दिया हूं, इसलिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। आप 2-3-4 आप खुद से भी देखेंगे, बेहतर हो जाएगा आपका। चलिए दूसरी बात, अ और ए, जैसे अभी बताए थे, अ में आई क्यों नहीं मिला दिए, फिर भी उच्चारण क्या आएगा, आई का ही आएगा, और ए का सिंबल क्या होता है, डबल ए का, डबल होता। तो क्या होगा, इधर राइट साइड, यानी कि जोड़ के इधर वाला कट जाएगा, और जोड़ के इधर वाला कटेगा तो पीछे पर जोड़ से पहले जो होता है ना, जोड़ से पहले पर आकार चढ़ेगा बाबू। जैसे देखिए ये ऐश्वर्या, इसको हटाएंगे तो धन है ना, ये धन है बाबू, तो धन जोड़ से पहले है तो धनेश्वर, धनेश्वर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू, धनेश्वर। कोई दिक्कत नहीं। भाव जोड़ इकाई, तो देखिए ये आई हटा तो भा, क्या है, भाव जोड़, तो भावाइक, क्या होगा, भावाइक्य, भावाइक। देव है तो देव में आकार चलाइए, सॉरी ये देव है ना बाबू, ये देव है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। हर सेंटेंस को हम तोड़कर कोशिश करेंगे आपको समझाने का। देव जोड़, तो देव है तो देव, देवै, क्या बोलेंगे, देवैश्वर, देवैश्वर। कोई दिक्कत समझने में नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। हमेशा जोड़ के दहिना साइड वाले जो शब्द होते हैं वो उड़ जाते हैं बाबू। अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप कमेंट करेंगे ना, तो कमेंट के जरिए हम रिप्लाई जरूर दिया करेंगे, ठीक। आ जोड़ ए, अब ओ वाला खत्म हो गया, अब आ जोड़ ए, तो आ जोड़ ए जो करेंगे तो पर भी क्या आएगा, ए ही आएगा। क्या आएगा, यानी ए, सॉरी कहते हैं, आई आएगा, यानी कि ये वाला डबल चिन्ह देना होगा। जोड़ के दाया साइड आप ए को खत्म कीजिए ना, तो सदा है ना, तो सदा में जो ये देखिए सदा जोड़ ए, है ना बाबू, यहाँ ये आ भी खत्म हो जाएगा और ये ए भी खत्म होगा। अब सद है ना, तो सदाई, क्या होगा, लास्ट में कौन बचा, वो। यानी कि जोड़ से पहले अगर आकार हो या ओ हो, वो आकर हट जाता, वो आकर क्या होगा बाबू, हट जाएगा। और जोड़ के दाहिने साइड में चाहे ए हो या आई हो, वो दोनों हट जाएगा, वो दोनों के दोनों हट जाएगा। वही कि उसी की चीज के बदले में आकार आता है। क्या आता है बाबू, आकार आता है। ये जैसे देखिए तथा जोड़ ऐब, तथा जोड़ ऐब, तथा जोड़ ऐब, ये एकार हटेगा बाबू और ये आ हटेगा, हट गया ना, तो थ है ना, तो थ पर आकार तथाए, और लास्ट में कौन है बाबू, वाह। क्या समझे कि नहीं समझे। अगर 2 एग्जाम्पल और दिए हैं, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब आज और आई, चाहे इस साइड आ हो व उस साइड आई हो, ये होता तो है आई ही, और आई का सिंबल क्या होता है, तो ये भी उड़ेगा और ये भी उड़ेगा, दोनों उड़ेगा। सिर्फ जोड़ से पहले जो अक्षर होगा, जो आपको वर्ण होगा, उस वर्ण पर क्या चढ़ेगा बाबू, आकार चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, आकार चढ़ेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, महाजोड़ ऐश्वर्य, महाजोड़ ऐश्वर्य, गौर कीजिएगा।
अब गौर कीजिए, यहां पर ये हटा और यहां पर ये हटा, हट गया तो म है ना, तो महेश्वरीय, महेश्वरीय। आगे समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ध्यान दीजिए, रामाज और ऐश्वर्य, रामाज और ऐश्वर्य, तो ये आई कार हटा और ये ई हटा, है ना, तो रामेश्वरीय, रमैश्वर्य, रमैश्वर्य। इसी तरह गंगा है, गंगा जोर ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य, गंगैश्वर्य। टीका है तो टिक जोर ऐत, यानी कि अब ये जो ऐत हटेगा, ये हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? टिकैट, है ना, टिकैट। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान देना बाबू, अब ओ में ए आई तो सटा दिए, अब ओ में ओ को लगाएंगे, ओ में जब ओ को लगाएंगे तो क्या परिणाम निकलेगा? तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? औ का सिंबल सिर्फ ये ध्यान रखिएगा बाबू, ये चढ़ेगा। कोई दिक्कत है? जैसे वन जोड़ औषधि, तो वन, ध्यान देना बाबू, वन में ओ है और जोड़ औषधि है बाबू, औषधि, औषधि समझते हैं ना, दवा को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वन है ना, तो वन को वनो कर देंगे, जब वनो करेंगे कि ये ऑटोमेटिक हटेगा और ये हटेगा तो ये सटेगा, वनौषधि। क्या कहेंगे बाबू? देखिए यहां लिखा है कि नहीं, वनौषधि। दंत जोड़ ओ ओष्ठ है ना, तो ये ओ हट जाएगा बाबू, दंतोष्ठ। क्या बोलेंगे? दंतोष्ठ। याद रहेगा। परम जोड़ ओजस्वी, देखिए परम जोड़ ओजस्वी, ये ओ हटेगा, ये औ चढ़ेगा, परमौषवी, सॉरी परमौष, परमौषजवी, है ना, परमौज। इसको क्या पढ़ेंगे जी? देखिए बात फंस रहा है, परमौषजवी। कोई दिक्कत? जल जोड़ ओग, जल जोड़ ओग, जलोग, है ना, हालांकि जलोद भी हो जाता बाबू। अधर जोड़ ओष्ठ, तो अधर में ओ, ये ओ जो है इस पर आ जाएगा बाबू, तो अधरोष्ठ। क्या हो जाएगा? अधरोष्ठ हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये पूरा सिंबल नहीं होता बाबू, ध को पूरा नहीं घेरा जाता। चलिए तो आते हैं आगे, देखिए अ जोड़ औ। अब अ में ओ भी जोड़ लिए, अ में औ भी जोड़ लिए, फिर भी क्या आएगा? औ आएगा। तो ये औ को हटाइए और ये परमो, परम है ना, तो परम में क्या करेंगे? परमो, परमो, और ये हट गया था सौढ़, परमौषध। वीर जोड़ औदार्य, वीर जोड़ औदार्य, तो वीर जोड़ औदार्य, गौर कीजिएगा, वीर जोड़ औदार्य, तो वीरौ दार्य, वीरौ दार्य, वीरौ दार्य। भाव जोड़ औचित्य, भाव जोड़ औचित्य, तो भाव है ना, तो क्या होगा? भावौ, भावौचित्य, भावौचित्य, भावौचित्य। कोई दिक्कत? अब ये दो तीन जो दिए हैं, हम हर सेक्शन में आपको 4-5 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि दो तो हम समझा देंगे और 3 आप खुद पढ़ेंगे ताकि और ज्यादा समझ में आए। देखिए हमारे पढ़ाने से ज्यादा आपको पढ़ना होगा, आप जितना ही पढ़ेंगे आपको उतना ही फायदा होगा बाबू। आप बिना पढ़े हुए जो चाहेंगे कुछ हम कर ले, वो नहीं संभव है बाबू, वो संभव नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देख रहे थे कोई साउंड का इशू नहीं ना है। चलिए आज और ओ, आज और जो ओ है तो क्या होगा? तो पर भी क्या होगा? औ होगा। महाज और औज, गौर करेंगे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी समझने की कोशिश करें। महाज और औज, है ना, तो महा है ना, ये आ हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो महा पर क्या चल गया? महाउज। क्या चल गया बाबू? महाउज। इसी तरह महाजोर ओजस्वी, महाजोर ओ, है ना, ओजस्वी, ओजस्वी। सॉरी यहां पर ओजे था, हम औज दे दिए थे, सॉरी सॉरी, ओज है ना, तो महाजोर ओजस्वी, महाजोर ओजस्वी, तो क्या हो जाएगा? महोजस्वी, महोजस्वी। किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं? तो ये 3 जो है 2 आपके लिए छोड़ रहे हैं, महाजोर औषधि, महोषधि, गंगाजोर ओग, गंगोद। चल अब आगे आते हैं बाबू, आज और औ। आ
जोड़ औ जो मिलता है तो क्या बनता है, औ बनता है ना। तो महा जोड़ औस यानी कि महाजोड़ औसत, तो ये औ हटेगा, ये आ हटेगा, महाौसत क्या बोलेंगे, महाौसत, महाौसत। इसी तरह महादारिये, महादारिये, ध्यान दीजिएगा बाबू, महा है ना, महा, तो महाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोत्सुक, क्या बोलेंगे, महोत्सुक्य, महोत्सुक्य। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से पढ़ेंगे बाबू अब गुण संधि, क्या कौन सी संधि, तो ये आशा करते हैं कि वृद्धि संधि समझ गए होंगे। अगर आप लोग वृद्धि संधि से पहले आप लोग ये नहीं पढ़े हैं क्या दीर्घ संधि, तो वो भी जाकर नाजिम एकेडमी 01 के यूट्यूब चैनल पर आपको प्ले लिस्ट बना होगा, उस प्ले लिस्ट में जाइए और एक एक करके ग्रामर शुरू कहां से हुआ है, हिंदी व्याकरण शुरू कहां से हुआ, तमाम वीडियो डाला गया है। लिखा होगा बिहार बोर्ड एग्जाम 2027। तो आशा करते हैं आप लोग जाकर सब आदमी वीडियो को जरूर देखेंगे और एक हिंदी व्याकरण का एक ऑनर बन जाएंगे, आप मालिक बन जाएंगे, उसका हकदार बन जाएंगे, उसके जिम्मेदार बन जाएंगे बाबू। चलिए, तो गुण संधि में क्या होता है बाबू, गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर करना बहुत आसान है। क्या आसान है, यदि एक मात्रा ठीक हो तो वो गुण संधि होगा, यदि डबल मात्रा हो तो कौन सी संधि होगा बाबू, डबल मात्रा में वृद्धि संधि होगा। गुण संधि और वृद्धि संधि, सॉरी यन संधि हम बोल दिए थे, सॉरी गुण संधि पढ़े थे ना, हाँ गुण संधि, हम यन संधि मिस्टेक से बोल दिए, समझे कि नहीं। यानी एक जो रहेगा किसी पर आई कार्य का जो चिन्ह रहे या ओ रहे, समझ गए, ए रहे या ओ रहे, तो ये गुण में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बाबू, गुण में। लेकिन आई जब रहे या आओ रहे तो ये कौन सा होगा, वृद्धि। कभी कभी संधि विच्छेद करने के लिए कहता है और कभी कभी संधि विच्छेद दिया रहेगा और कहेगा निम्नलिखित में कौन सा संधि है, निम्नलिखित में कौन सा संधि है। चलिए, अब यन संधि, हाँ यहाँ पर देखिए हमसे मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 बाबू, हमने वहां पर यन संधि बोल दिया, गुण संधि बोलना चाहिए था। आपने पढ़े थे पहले क्या, दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, आज जो पढ़ रहे चौथा नंबर पर यन स्वर संधि। कौन सा संधि बाबू, यन स्वर संधि। जब हर्षई या दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, यानी कि सेम नहीं, हर्षई दुर्गई या हर्षऊ दुर्गऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, तो इनसे अलग कोई दूसरा स्वर आए, मतलब भिन्न स्वर माने इनसे अलग कोई दूसरा स्वर आए, तो हर्षई दुर्गई का परिवर्तन यो में हो जाता। क्या होगा बाबू, हर्षई दुर्गई को यो में होगा और हर्षऊ दुर्गऊ को व में होगा, जबकि री को र में होगा। बात को समझे कि नहीं समझे, यानी कि हर्षई दुर्गई के बाद अगर जोड़ के बाद कोई हर अलग भी मतलब आ जाए स्वर, तो हर्षई दुर्गई यो में बदल जाएगा, और हर्षऊ दुर्गऊ के बाद अगर कोई अलग स्वर आवे तो वो व में बदल जाएगा, जबकि री के बाद अगर कोई अलग स्वर उससे मिले, यानी कि मेल करे, संधि करे, संबंध जोड़े, तो वो भी किस में बदल जाएगा, तो र में बदल जाएगा। चलिए, तो गर्मी ज्यादा है, पानी पी ले बाबू, बुरा नहीं मानिएगा, पानी पी लेते। चलिए, अब ध्यान, इस संधि की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसमें य व र से पहले कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर आता है, यानी कि य र कहते, य व र से पहले कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर रहता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यदि हर्षई में अ मिल गया तो देखिए हर्षई क्या है और ये अ तो अलग है ना, स्वर तो है लेकिन अलग है, तो ये क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, यो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये यो बन जाएगा। हर्षई में चाहे हर्षऊ काहे ना आवे बाबू, क्या भाई हर्षऊ, फिर भी क्या बनेगा, यो बनेगा, कोई दिक्कत। ध्यान दे, यदि जोड़ अपी, तो यदि जोड़ अपी, ये जो अ है ये तो हट जाएगा, और ये जो यदि जोड़ अपी, तो यद्यपि,
ये पीछे वाला जोर से जो जोर है ना, जोर, ये जोर से जो पीछे वाला अक्षर होगा ये आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधा। यदि जोर अपी, यदि जोर अपी, अपी। तो देखो यदि जोर, तो यो दो हुआ, दो यो संयुक्त, तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख सकते हैं, यद्यपि, यद्यपि लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए? ओ सॉरी सॉरी, ये तो हट जाएगा ना, ओहो सॉरी, ये हट जाएगा, ये हटेगा, यद्यपि। क्या हो जाएगा बाबू? यद्यपि, ताकि ये हर्षई भी तो हटेगा। इसी तरह अति है ना, अति में ये हर्षई हटेगा, ये तो जो है ना आधा हो जाएगा, तो ये आधा कैसे होगा? अत्य। अब यहां पर क्या? अ हटेगा, है ना, तो अ हटेगा और ये हर्षई कार हटेगा, तो ये क्या आ गया? यो अनुस्वार है, तो अनुस्वार आप भी दीजिए, क्या बोलेंगे? अत्यंत। क्या देंगे बाबू? अत्यंत। और ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग भी बेहतर ढंग से इसे पढ़ेंगे। हर्षई और आ मिला देंगे फिर भी क्या बनेगा? यो। लेकिन आ है तो या कर देंगे, इति है तो इति में तो आया हलन, लेकिन आ हर्षई को मिलाएंगे तो या होगा, तो या क्या करेंगे? या। लास्ट में कौन है? दी, इति या दी। कोई दिक्कत बाबू? अति है तो अति में क्या होगा? अत आ गया बाबू, अत, ध्यान दीजिएगा, अत आ गया। अब आवश्यक है, आवश्यक आ और हर्षी मिलाकर क्या बनेगा? य। तो अत्यावश्यक, वश्यक कहते हैं ना, अत्यावश्यक, है ना। परिजोर आवरण, परिजोर आवरण, तो ध्यान दीजिए, ये हर्षई है, हटेगा, ये आ हटेगा, है ना, तो ये बनेगा यो। लेकिन आ है तो या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बाबू? या, है ना। तो ये र तो आधा होगा ना, आधा कैसे होगा? र तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता है, तो हलंत वाला र, जिसको हम, चलिए, तो यहां पर क्या होगा? पर्यावरण। क्या होगा? पर्या। अभी जोड़ आगत, अव्यागत, अभी जोड़ आगत यानी अव्यागत, वी जोड़ आप्त, वी जोड़ आप्त, व्याप्त। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला चलते हैं। ई सॉरी दुर्गई जोड़ आ मिलाकर क्या बनेगा? फिर आ। देवी जोड़ आगमन, देवी में दुर्गई हट गया, ये आ हट गया, वो को आधा कर देंगे, वो को आधा कर देंगे, तो दिव्य हो गया। अब आ है तो आ कर दीजिएगा, गमन, गमन, दिव्यागमन, दिव्यागमन। सखी है तो सखिया, क्या बोलेंगे? सखियागमन। क्या बोलेंगे? सखियागमन। नदी है और मुख है, देखिए यह हर्षऊ है और ये दुर्गई है ना, तो क्या होगा बताइए? है ना, नदिया, नदिया होगा कि क्या होगा बताइए? नदिया होगा कि क्या होगा? जवाब दीजिए। तो नदिये मुख हो जाएगा, नदिये मुख। ये नदिये मुख यहाँ पर जो छुपा हुआ अ है, तो इससे इसको मिलान करेंगे तो अ हो गया, ये ज्यों का त्यों रह गया। कोई दिक्कत बाबू? वाणी जोड़ औचित्य, वाणी जोड़ औचित्य, तो वाणी में जो नौ दुर्गीकार है वो दुर्गईकार हट जाएगा, औ हट जाएगा, वाह नहीं है, वाह नहीं है हो जाएगा। और ये औकार है तो ये औकार इस पर चढ़ जाएगा, यानी कि यहां समझिए ना, ये हटेगा और जो रहेगा आकार रहेगा तो चढ़ जाएगा आकार, और रहेगा तो औ चढ़ जाएगा, है ना, ये रहेगा तो आकार चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब कर रहे हैं दुर्गई, हर्षई या दुर्गई को हर्षऊ या दुर्गऊ से मिलान करेंगे तो यू हो जाएगा। देखो ये जो हर्षऊ है ना, जो रहेगा हर्षऊ तो हर्षऊ हुआ, दुर्गऊ तो दुर्गऊ हुआ। प्रति जोड़ उपकार, है ना, प्रति जोड़, ये तो होगा, है ना, प्रति जोड़ उपकार, तो प्रयुपकार, प्रयुपकार। नी जोड़ उन, न्यून, वी जोड़ उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अति जोड़ उत्तम, अत्य उत्तम, अति उत्तम। देखो क्यों? क्योंकि हर्ष हुआ है ना, तो अति उत्तम। ऊपरी, यहाँ पर हर्षुकार है बाबू, वहां पर तो हर्षुकार लगेगा। ऊपर, ऊपर युक्त बोलते हैं, क्या बोलेंगे बाबू? ऊपर युक्त बोलेंगे इसे, उसे। अगर मान लीजिए आपको जोड़ के बाद अगर आकार रहे तो आकार का सिंबल देना होगा, अगर जोड़ के बाद अगर हर्षोकार रहे तो हर्षोकार के सिंबल देना होगा, दुर्गौकार रहे दुर्गौकार का सिंबल देना रहे, जो रहेगा उसका सिंबल देना होगा। चल अब नियम नंबर 2 में आते हैं। हर्षऊ दुर्गऊ को धीन स्वर से अगर मिलान करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये हर्षऊ दुर्गऊ बन जाएगा,
लेकिन अगर और रहेगा तब ना वह बनेगा, लेकिन आ रहे तो वह बन जाएगा, आ रहे तो वह बन जाएगा, ए रहे तो ए बन जाएगा। सूज और अच्छा स्वच्छ, क्योंकि 100 आधा हो गया है ना, 100 क्या बनेगा, आधा बन जाएगा। और ध्यान दीजिए 100 आधा बन गया, और हर सौ को मिलान करेंगे तो वो बन जाएगा। और लास्ट में कौन है, 6 है ना। अनु जोड़ ऐ है ना, अनु जोड़ ऐ, अन वै, क्योंकि 9 आधा हो जाएगा। मनु जोड़ अंतर है ना, मनु जोड़ अंतर, मनवंतर, क्या बोलेंगे बाबू, मनवंतर। चलिए इसी तरह आगे ध्यान दीजिएगा, हर्षऊ और आ, तो अभी बोले थे ना आ रहेगा तो आकर बन जाएगा। सूज और आगत, स्वागत। मधु जोड़ आले, मद वाले है ना, मध्य वाले, अरे ठीक। गुरु जोड़ आज्ञा है ना, गुरु जोड़ आज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा। अनु जोड़ आगति है ना, अनवागति। उसी तरह अब हर्षई कर है तो हर्षई कर चलेगा, जैसे अनु जोड़ इति, ये 9 और वो तो होगा, 9 वो होगा, चलो ठीक है। तो 9 वो में हर्षई का लग जाएगा, 9 वो हुआ ना, यहाँ पर देखिए 9 वो है ना, उस पर हर्षई का लगेगा, लास्ट वाला जो का तो लगेगा। अनु जोड़ इत है ना, तो इत है ना, अनुवित, क्या बोलेंगे, अनुवित। तनु जोड़ वित, तो क्या बोलेंगे, ध्यान दिए, तनु जोड़ ई है ना, तनु जोड़ ई है तो तन भी हो जाएगा, क्या होगा बाबू, तन भी हो जाएगा। हालांकि दुर्गा ई कर भी होना चाहिए। चल नियम नंबर 3, री जोड़ भिन्न स्वर तो रो बनेगा। अब री जोड़ भिन्न स्वर मतलब अगर और है तो रो बनेगा, आ रहे तो रा बनेगा है ना, हर्षई का रहे तो री बनेगा, दुर्गा का री बनेगा, हर्षु का रू बनेगा। पितरी जोड़ अनुमति, पितरी जोड़ अनुमति, पितृ अनुमति। मातृ जोड़ अंश, मात्रांश। री जोड़ आ, री जोड़ आ, ध्यान दीजिएगा बाबू, री जोड़ आ, तो अब रा बना ना। पितृ जोड़ आज्ञा, पितराज्ञा। मातृ जोड़ आज्ञा, मात्राज्ञा। जैसे देखिए एक बात, ये री जो है ना बाबू, री, अब देखो माँ, अब ये आधा कर देगा तो आधा होगा, तो आधा होगा। इसके बारे में क्या होगा, रो होगा, तो रो को मिलाएंगे तो त्र हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर है तो मात्रा, लास्ट में कौन है बाबू, लास्ट में ज्ञा है, तो मात्राज्ञा, क्या बोलेंगे, मात्राज्ञा। मातृ जोड़ इच्छा, मातृ जोड़ इच्छा तो मातृक्षा, मातृक्षा। ये यहाँ पर देखिए री और जोड़ ई बना, क्या बना, री बना। पितृ जोड़ उपदेश, यहाँ हर्षऊ है बउआ, देखो हर्षऊ है ना, तो हर्षऊ में हर्षऊ लगेगा। पितृ है ना, पितृपदेश है ना, पितृपदेश। यन संधि, अब ये ध्यान दीजिएगा बाबू, आपने जो ये इतना नियम पढ़े हैं, एक चीज चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे। यन संधि को पहचानने के लिए शब्द में य वो को देखें, यदि इनके ठीक पहले वाला अक्षर आधा हो, यानी कि य वो से पहले जैसे अत्यधिक लिखते हैं ना बुआ, या इत्यादि, इत्यादि है ना, तो ये य है ना, य से पहले क्या आधा है कि नहीं, तो समझ जाएंगे कौन है, ये यन संधि है। कौन संधि है बाबू, यन संधि है। कहता वही आधा है तो वहां यन संधि होने की प्रबल संभावना होती है। जैसे अत्यधिक में देखिए य है, यहाँ पर लिखा भी है, अत्यधिक में आधा आ गया बाबू है ना, इस य से पहले तो आधा है। स्वागत में ध्यान दीजिएगा, वो से पहले ये जो सो है वो आधा है, वो से पहले सो आधा है, ये क्या होगा, तो यन संधि। तो अब एक संधि बच गया, स्वर संधि में एक संधि बच गया, वो कल के क्लास में पढ़ेंगे बाबू। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार दिल से जरूर लाइक कर लेंगे, अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सर की मेहनत, सर की परेशानी आपको राज आवे तो आप दोस्तों में, अपने करीबी में, अपने दोस्तों में शेयर ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।